कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। अभी हम अपना पेपर 2 कवर कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें मैं यूनिट 1 आपको पढ़ा रही हूँ। और ये बहुत ही लेंदी यूनिट है जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है और अभी हम पार्ट 1 पे वर्क कर रहे हैं। ये क्लास है हमारी 20। बाकी की क्लासेस आप अगर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सेक्शन में मेरे है, आप देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और अदर फ्रेंड्स को इसे शेयर कर सकते हो जिसे भी इस लेक्चर की ज़रूरत हो। ये क्लासेस आपको 20 या 25 मार्च तक आपको अवेलेबल हो जाएगी पब्लिकली, जितनी भी क्लासेस मैं अपलोड करूंगी। बट उसके बाद ये सारी क्लासेस प्राइवेट होंगी उन बच्चों के लिए जो ऐड हैं मेरे ग्रुप पे। तो अगर आप भी इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं और तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं इसका। सभी कहते हैं कि जो आपका प्रयोजनवाद है ये बहुत ही नई विचारधारा है, ये मॉडर्न टाइम का दर्शन है, मॉडर्न टाइप की फिलॉसफी है। बट जो इसका रूट था, रूट मीन्स क्या होता है? जड़ें। इसकी जड़ें मानी जाती हैं कि बहुत ही पुरानी है तो ये मॉडर्न फिलॉसफी, बट इसका रूट बहुत पुराना है। अतीत में इसकी जड़ें कह सकते हैं छुपी हुई है। आपके थे हेराक्लिट्स, मे बी आपने नाम सुना होगा हेराक्लिट्स का। इन्होंने एक बार बात करी थी प्रयोजनवाद की। सबसे पहले जो ये पर्सन थे प्रयोजनवाद की बात करने वाले, फॉर्मली नहीं, अतीत में जिसने सबसे पहले बात करी वो थे आपके हेराक्लिट्स। हेराक्लिट्स के बाद आप किसने बात करी थी? जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है ना, इसमें बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म, इसमें भी एक बार बात हुई थी आपके प्रैग्मेटिज्म की, यानी कि प्रयोजनवाद की। उसके बाद आपका आता है फ्रांसिस बेकन। बेकन का नाम एब्सोल्युटली आपने सुना होगा। तो बेकन के विचारों में भी प्रयोजनवाद को पाया गया था। बेकन के बाद आपके कॉम्टे आते हैं। कॉम्टे के विचारधाराओं में भी आपका प्रयोजनवाद पाया गया। इसके बाद आपके 19वीं शताब्दी में जो आप कह सकते हैं कि सैंडर्स थे आपके, सैंडर्स पियर्स, सैंडर्स पियर्स, ये जो थे आधुनिक दर्शन के रूप में, मॉडर्न फिलॉसफी के रूप में इन्होंने जन्म दिया प्रयोजनवाद को। ये जो है हेराक्लिट्स और बौद्धिज्म में बेकन और कॉम्टे, ये सब अतीत में इनकी जड़ें पाई गई प्रैग्मेटिज्म की। लेकिन जो आपके सैंडर्स पियर्स थे, इन्होंने जन्म दिया मॉडर्न फिलॉसफी का, जिसमें ये आपके प्रयोजनवाद आता है। उसके बाद पियर्स के साथ एक लोग थे, सैंडर्स पियर्स के साथ एक लोग थे आपके, इनका नाम था विलियम जेम्स। सब क्वेश्चन आ जाता है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विलियम जेम्स थे, इन्होंने भी इसे प्रयोजनवाद को आगे बढ़ाया। ठीक है, इनके साथ मिलके सैंडर्स पियर्स के साथ खोजा तो ये सैंडर्स पियर्स ने, बट दोनों ने मिलके आगे बढ़ाया। उसके बाद आपके आते हैं डॉक्टर शिलर। शिलर ने भी क्या किया? बहुत प्रचार प्रसार किया आपके प्रयोजनवाद का, बहुत ज्यादा। और इसमें बहुत से लोग आए, किलपैट्रिक हुए, मॉरिसन हुए। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट आप कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया, आगे बढ़ाया, तो वो थे आपके जॉन डीवे। ये पर्सन थे जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है,
तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो पेयर्स थे ना, चार्ल्स सैंडर्स पेयर्स, जिसका नाम मैंने बताया चार्ल्स सैंडर्स पेयर्स, ये प्रोफाउंडर यानी कि प्रवर्तक माने जाते हैं किसके? आपके प्रयोजनवाद के। ठीक। और जॉन डीवे जो थे आपके, जॉन डीवे माने जाते हैं कि इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। अगर किसी ने भी प्रैग्मेटिज्म को आगे बढ़ाया, प्रयोजनवाद को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया, तो ये थे जॉन डीवे। और प्रोफाउंडर यानी कि प्रवर्तक कौन थे? चार्ल्स सैंडर्स पेयर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये प्रयोजनवाद है क्या। प्रयोजनवाद यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म, ओके। अब ये प्रैग्मेटिज्म जो है ग्रीक वर्ड से बना है, और वो ग्रीक वर्ड है आपका प्रैग्मा। ओके, प्रैग्मा। और इस प्रैग्मा का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिबिलिटी। प्रैक्टिबिलिटी, समझ गए? यानी कि ये जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से बना है। ये पूछा गया था एक बार, प्रैग्मा से बना है, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिबिलिटी। प्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है, प्रैक्टिबिलिटी प्लस एक्टिविटी भी होता है, यानी कि आपका क्रिया, या आप समझ सकते हैं इसे क्रिया कर्म के रूप में इसे समझ सकते हैं, इसका मतलब हुआ। इनका मानना है कि किसी भी प्रयोजनवाद का अर्थ इन्होंने बताया, प्रयोजनवाद का अर्थ इन्होंने बताया प्रैक्टिबिलिटी, व्यवहारिकता जिसे कहते हैं हिंदी में, व्यवहारिकता। इनके अनुसार जो कार्य, इस सत्य किसको मानती है? उन्हीं सिद्धांतों को। कोई भी अगर कार्य है या कोई सिद्धांत है यानी कि प्रिंसिपल है, ये उनको तभी सच मानती है जब किसी वो देश, काल और परिस्थिति में इसका यूजफुलनेस हो, यानी उपयोगिता। किसी कार्य, वस्तु आप भी ले लो, किसी वस्तु को यानी किसी गुड्स आइटम्स को, कार्य यानी एक्टिविटी को, या सिद्धांत कोई प्रिंसिपल है, ये उसे तभी मानती है जब किसी देश, काल और किसी परिस्थिति में, है ना, ये यूजफुल हो यानी कि उपयोगी हो। अगर कोई चीज उपयोगी नहीं है, इनका मानना है कि कोई चीज उपयोगी नहीं है, कोई वस्तु है उसका कोई यूज नहीं है, कोई एक्टिविटी है उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो यूजफुल नहीं है हमारी लाइफ में, तो उसका कोई फिर महत्व नहीं है, वो प्रैग्मेटिज्म में नहीं आ सकता। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे मूव करते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं यानी कि सिद्धांत। कुछ सिद्धांत है जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा कि पहला है आपका, ट्रुथ इज चेंजेबल। ट्रुथ इज चेंजेबल, यानी कि सत्य कोई भी ऐसा नहीं चीज, ये कहते हैं ऐसी चीज कोई नहीं है जिसे हमने आज सच कह दिया वो जीवन भर सच ही रहेगी। वो देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तित होता रहता है। अभी जैसे हमने कह दिया कि अभी आप कहते हो कोई भी सच, ठीक है, अभी मैंने कहा कि आज बहुत गर्मी है, ठीक है, आज बहुत गर्मी है, बहुत वेदर जो है बहुत हॉट है ना, मैं यहाँ पे कह रही हूँ, अभी मैं इंडिया में हूँ, है ना,
और मैं अभी यहाँ कह रही हूँ इंडिया में भी पार्टिकुलर एक प्लेस पे हूँ और मैं कह रही हूँ कि आज बहुत गर्मी है, लेकिन यही मैं किसी ठंडे जगह चली जाऊं, आप कह दो मैं कश्मीर चली जाऊं, मिनेसोटा चली जाऊं, ठीक है, वहां तो अभी बहुत ठंडक है, और मैं वहां चली जाऊं और कहूं कि आज बहुत गर्मी है, तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा देश बदल गया। तो किसी देश, काल या परिस्थिति, इनका मानना है कि जो सत्य है ना हमेशा सत्य ही नहीं होता, वो देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही थी तो मैंने कह दिया, बट मैं अभी मिनेसोटा में होती, कश्मीर में होती, बहुत लद्दाख में होती, तो मैं क्या कहती कि अभी बहुत ठंडी है, नहीं अभी बहुत गर्मी है, इसे ये मैं असत्य हो जाता, इसका मतलब मैं सच नहीं बोल रही। ये तो देश के अकॉर्डिंग हो गया। अब एक काल, समय के अकॉर्डिंग, अब मैं गर्मी के सीजन में बोल रही हूँ हॉट है तो माना जाएगा, बट मैं ठंडी में भी बोलूँ कि हॉट है आज, तो क्या ये माना जाएगा? क्या मैं सही रहूंगी? नहीं। परिस्थिति, अब जैसे मैं अभी बोल दूं कि आज बहुत ही गर्मी है, बहुत ज्यादा मुझे गर्मी लगी, बहुत गर्मी है, बट मैं अंदर एसी रूम में बैठ जाऊं तो मैं ठंडक में रहूंगी, क्या मैं फील होगा? तो मैं ये कहूंगी कि आज बहुत गर्मी है? नहीं कह सकती ना, क्योंकि ये हमारी परिस्थिति ने इस गर्मी को ठंडक में बदल दी है ना। तो इनके अनुसार ट्रुथ इज चेंजेबल। कोई भी सत्य, आदर्शवादी कहते हैं ना, किसी भी चीज को मान लेते हैं कि वो सत्य है तो सत्य है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, वो सच है, बट वो देश काल परिस्थिति को देख के ही हम उसे सच बोल सकते हैं, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती है। सेकेंड है आपका वैल्यूज आर चेंजेबल। आप वैल्यूज के साथ एम्स को भी रख सकते हो। इनका मानना है कि व्यक्ति के जो एम्स है, लक्ष्य हैं और मूल्य हैं, वो भी बदलते रहते हैं, है ना। आदर्शवादियों की तरह एक ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस आप मानते हैं ना कि वो वैल्यूज हैं, लेकिन वो चेंजेबल नहीं है, बट ये कहते हैं कि हमारी जो वैल्यूज और एम्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप चाह रहे हो कि आपका नेट क्लियर हो जाए, है ना, आपका एम है नेट क्लियर करना, बट एक सेकेंड, ठीक है, तो आज की क्लास को हम ओवर करते हैं, बाकी हम अपने सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। एक सेकेंड